नमस्कार दोस्तों। आज हम लोगों का जो सेशन है वो स्पेशली टाइपिंग स्पीड के ऊपर रहेगा। मैं आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप लोगों को टाइपिंग स्पीड बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। करीब करीब 17 से 18 साल से मैं इसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ और इस सॉफ्टवेयर से कई हज़ारों लोगों को टाइपिंग सिखा चुके हैं। स्पेशली इंग्लिश टाइपिंग की जब बात करते हैं तो इस सॉफ्टवेयर से इंग्लिश के लिए ही पूरा वर्किंग होगा। और जो चैनल हम लोगों का चल रहा है उसमें स्पेशली एक रिक्वेस्ट आई थी, उस रिक्वेस्ट के तहत ही ये पूरा बनाया जा रहा है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर दिया हुआ है टीटी, इसको पूरा टाइपिंग ट्यूटर बोलते हैं। इस टाइपिंग ट्यूटर को यदि मैं स्टार्ट करता हूँ तो आप लोगों के सामने स्क्रीन आएगी। थोड़ा सा टाइम लेता है स्टार्ट होने पे। इस सॉफ्टवेयर के लिए दो बातें हैं, ध्यान रखना है आप लोगों को। जब भी भविष्य में आप लोगों को इसकी जरूरत होगी तो या तो नेट से मिल सकता है, या ना मिलता है नेट पे तो आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड करिएगा, मैं आप लोगों को ये पहुंचा दूंगा। दूसरी बात कि इस सॉफ्टवेयर में, ये सॉफ्टवेयर जो है वो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही काम करता है। यदि आप लोग के पास 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये उस पर वर्किंग नहीं करेगा। मान लीजिए कि विंडोज 7 या 8 या 10 आपके पास है, तो विंडोज 7 यदि 32 बिट में है तो काम करेगा, यदि 64 बिट है तो नहीं चलेगा। विंडोज 10 पर ये वर्किंग करेगा ही नहीं, क्योंकि विंडोज 10 32 बिट होता नहीं है, वो 64 बिट पर ही काम करता है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसमें कई प्रकार के अलग अलग लेसन दिए हैं और इन लेसन में से किसी भी लेसन पर जाकर आप अपनी फिंगरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इस सॉफ्टवेयर की सारी जानकारी मैं आप लोग को दे देता हूँ, एक एक ऑप्शन इसके, कि किस टाइप से आप लोग जब इसको ऑपरेट करेंगे तो आप लोग को कैसे मदद मिलेगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सबसे फर्स्ट लेसन पर जा रहा हूँ। इस लेसन पर जब मैं जाता हूँ, एंटर करता हूँ, ये यस और नो पूछता है, मैं यस कर देता हूँ, एंटर करिएगा, आगे बढ़ जाएगा। पूछ रहा है वेयर वुड यू लाइक टू बिगिन, आप कहाँ से शुरू करना चाहते हैं। तो इसमें प्रैक्टिस लेसन भी है, टेस्ट भी है और मेन मेन्यू पर भी है। प्रैक्टिस लेसन क्या होता है, सबसे पहले तो मैं एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे छोटे छोटे लेसन ये हम लोग को अवेलेबल करवाएगा। यहाँ जब भी आप लोग टाइपिंग करेंगे, फिलहाल अभी कुछ टाइप नहीं करते हुए ऐसे ही जनरल कुछ भी लिख देता हूँ। तो जैसे ही मैंने एक लाइन टाइप की तो आप नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पर ये स्पीड बताएगा कितनी स्पीड आपकी आ रही है और एक्यूरेसी बताएगा कितनी एक्यूरेसी। फिर आपने कुछ भी टाइप किया और आप टाइप करते हुए आगे बढ़ गए, फिर नेक्स्ट रो आ जाएगी, फिर आप आगे बढ़ेंगे, वापस नेक्स्ट रो आएगी। ऐसे करते हुए ये जितना भी बड़ा लेसन होगा तो हर लाइन में आपको पर्टिकुलर उस लाइन में कितनी स्पीड आ रही है और कितनी एक्यूरेसी आ रही है वो नीचे बताता जाएगा। दूसरा, करंट फोकस की, कि आपको कौन सी की पर फोकस करना चाहिए, तो वो भी बीच बीच में बताता रहेगा किस पे आपका हाथ अच्छा चल रहा है और किस पे नहीं चल रहा है। इस टाइप से ये लेसन पूरा हम लोगों का कंटिन्यू चलता हुआ कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में जब इसका स्कोर कार्ड आता है तो ये आपको बताएगा कि आपकी स्पीड जो है वो 98 डब्ल्यूपीएम वर्ड पर मिनट है, एक्यूरेसी 0% रही है, कीज अबाउ 50 डब्ल्यूपीएम। तो 28 कीज ऐसी थी जो 50 डब्ल्यूपीएम 50 से ज्यादा स्पीड में आ रही थी, उसमें जितने भी लेटर्स आए थे। और बेस्ट कीज आई वाई के, इस टाइप से ये बताता है कि एल वाई के, एल पर आपका हाथ, क्योंकि हमने एल ही प्रेस किया था तो कंडीशन बता रहा है। किस टू वर्क ऑन, टी क्वेश्चन मार्क और आपका लास्ट साइन। ये जो कंडीशन रहती है एक्सक्लेमेटरी साइन, यहाँ पर जो ये कंडीशन है कि इस पे आपको वर्क करना जरूरी है। अब ये तो पूरा स्कोर हुआ कि आप अपनी स्पीड देखने के लिए बकायदा इससे मैच कर सकते हैं कैसे क्या होगा। कंडीशन रहती है कंटिन्यू लेसन करना, तो फिर से आप कंटिन्यू कर दें। टेका प्रैक्टिस टेस्ट, आप उससे प्रैक्टिस टेस्ट ले सकते हैं। तो कंटिन्यू करेंगे तो शॉर्ट लेसन आएंगे, लेकिन आप यदि प्रैक्टिस लेसन ले लेते हैं इस टाइप से फुल स्क्रीन मोड पर दे देगा। आप जब यहाँ पर रहते हैं तो या तो अब इसको वापस बैकवर्ड पे जाने के दो तरीके होते हैं, या तो लेसन पूरा कंप्लीट करें और आगे बढ़ें, या फिर एस्केप कर दें। एक बार स्केप करेंगे तो स्केप करने से ये पीछे चला जाएगा। तो आप जहां पर थे ये वहीं पर आ चुका है। यहाँ पर लेसन पर अभी थोड़ी देर पहले हम गए थे, टेस्ट हम लोगों ने अभी देखा। तो मैं इसको फिर से एक बार पूरा बंद कर रहा हूँ, आपको फिर से शुरू से बता रहा हूँ। क्लोज कर दिया, टाइपिंग ट्यूटर फिर से स्टार्ट किया। पहले इसको ओपन क्लोज करना आप सीख लें, ताकि भविष्य में यदि आप इस पर वर्किंग करें तो कम से कम अंदर बाहर आना जाना याद रहे। इस टाइप से सारे लेसन आते हैं। अभी आपने देखा मैंने गैलेक्सी पे जब क्लिक किया था तो अंदर जब गए तो वहां पर उस लेसन में ए टू जेड अल्फाबेट्स तो दिए ही थे, लेकिन साथ में नंबर्स भी आ रहे थे। नंबर्स के साथ स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ रहे थे, सिंबल्स भी आ रहे थे। तो कह सकते हैं कि ये फर्स्ट वाला जो लेसन होता है इसमें स्टार्टिंग, यदि आप बिगनर हैं
आप शुरुआती कर रहे हैं तो आप फर्स्ट लेसन से कभी भी स्टार्टिंग नहीं करेंगे, आप सेकंड लेसन से स्टार्ट करिएगा। क्यों? क्योंकि इस लेसन में ना तो नंबर आते हैं, ना स्पेशल कैरेक्टर पूछे जाते हैं, नहीं कई सिंबल्स आते हैं। इससे थोड़ा टफ ये हो जाता है, इसमें थोड़े से लेटर बढ़ जाते हैं। यहाँ पर 26 लेटर भी पूरे नहीं आते, जो इजी लेटर्स होते हैं, जैसे इसमें क्यू को छोड़ दिया जाता है, जेड को छोड़ दिया जाता है, पी छोड़ दिया जाता है, एक्स नहीं आता है। इस टाइप के कुछ कुछ लेटर्स हैं जो इसमें छोड़ दिए जाते हैं। और आगे चलेंगे तो कुछ लेटर्स बढ़ जाएंगे, फिर आगे 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 ये टफ होता हुआ ये सबसे टफ होता है। और यहाँ पर अल्फाबेट्स में ए टू जेड, देन आपका फुल स्टॉप हो गया, कॉमा हो गया, इन्वर्टेड कॉमास हो गए, ब्रैकेट्स हो गए, ये शुरुआत हो जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा टफ सबसे फर्स्ट लेसन होता है, क्योंकि इसमें नंबरिंग भी आ जाती है। यहाँ तक आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग को ए टू जेड लेटर मिलेंगे इस लेसन में। मैं एंटर करके बता रहा हूँ। सबसे पहले आनंद को एंटर किया, यस किया, प्रैक्टिस टेस्ट पे गए और एंटर। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इसमें आपको जेड, एक्स और इसी टाइप से क्यू ये बहुत कम दिखेंगे। आपके सिंपल से जो लेटर्स होते हैं आपको वही दिखेगा। यदि आप इस लेसन को पूरा कंप्लीट करते हैं तो जैसा कि सामने लेसन दिख रहा है, मैं आप लोग को एक बार टाइप करके बता देता हूँ। यदि इसमें लेसन में आप लोग टाइपिंग कर रहे हैं और एक बार रो से नीचे आ गए तो फिर से ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं होता। तो इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो आप लोग को समझना रहेगी, इसलिए मैं टाइपिंग करके आप लोग को बता रहा हूँ। काफी समय से मैंने भी टाइपिंग नहीं किया तो थोड़ी स्पीड मेरी भी स्लो हो गई, लेकिन आप लोग थोड़ी स्टार्टिंग कर देंगे तो अच्छी स्पीड आ सकती है। जैसे बीच में एक मिस्टेक मेरी हो चुकी थी, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें एक्यूरेसी 99% बता रहा है, मतलब एक गलती है आपकी। और स्पीड जो बता रहा है वो WPM में 66 बता रहा है कि आपकी जो स्पीड अभी इस लेसन में जो आई है वो आपकी 66 की स्पीड आई है। तो इस टाइप से जब ये पूरा लेसन कंप्लीट होगा तो यहाँ पर बैक जाने का कोई रास्ता नहीं है, आप लोग को इस लेसन को बंद ही करना पड़ेगा और उसके बाद फिर से शुरुआत स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कभी भी ये लेसन, यदि छोटे लेसन की बात करें जो 1 लाइन वाले थे, उसको जब आप देखते हैं तो वहां पर आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जब बड़े लेसन लेंगे, जिसे कि हम बोल रहे थे कि यहाँ पर टैक्स लेसन है, तो कंडीशन आप लोगों के सामने रहेगी कि मैंने अभी ये लिया था, इससे थोड़ा सा और आगे बढ़े और आगे जाएं तो ये टफ होता जाएगा। तो मैंने इस पे एंटर किया, यस किया। तो हम आप यदि लेसन लेंगे तो सिंगल लाइन लेसन आएंगे और टेस्ट लेंगे तो फुल आपका लेसन आ जाएगा, पर इसको फिर बंद कर कर ही आप वापस इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आप लोग के हाथ में, इसमें थोड़ी सी जानकारी पहले मैं और दे दूं, उसके बाद आपको टाइपिंग करने का तरीका सिखाता हूँ। कि यहाँ पर आप लोग लेसन और टेस्ट पे तो तभी जाएंगे जब आप लोग के हाथ फिंगर्स पहले से सेट हैं। लेकिन यदि आपके फिंगर्स पहले से सेट नहीं है तब आपके लिए लेसन नहीं होते। फिर आपको मेन मेन्यू पर जाना है। ध्यान से सुनिएगा, आप लोग स्टार्टिंग बिगिनर है, आप लोग को नहीं याद है कि आपको कीबोर्ड पर हाथ कैसे सेट करना है, तो आपकी स्टार्टिंग सबसे पहले मेन मेन्यू से होगी, ये याद रखिएगा। आप जब अंदर आते हैं तो मेन मेन्यू पर आइए, फिर एंटर करिए। मेन मेन्यू पर आकर के अभी आपका जो कर्सर है आपको दिख रहा है येलो कलर में, यहाँ पर आप लेसन पर हैं और लेसन पर ही आप देख रहे हैं प्रैक्टिस फिंगरिंग कीपैड हेल्प, ये इसके अंदर इसके सब मेन्यू में ऑप्शन है। तो लेसन पर आपको एंटर करना है। जब आप एंटर करते हैं तो वो चारों ऑप्शन ऊपर आ जाते हैं और आपको यहाँ पर अभी प्रैक्टिस से फिंगरिंग पर आना है। तो राइट एरो से आप फिंगरिंग पर आकर के एंटर कर दीजिएगा। जैसे ही राइट एरो करेंगे फिंगरिंग सिलेक्ट है, जैसे कीपैड पर आ गया, हेल्प पर आया है, प्रैक्टिस पर आया और फिर फिंगरिंग पर आया, तो फिंगरिंग पर आकर के आप एंटर कर दें। ये जो फिंगरिंग पर आकर आप एंटर कर रहे थे, यहाँ पर जो सिस्टम आप लोग का चल रहा है, ये कीपैड आपके सामने है। यहाँ पर आप लोग को दिखेगा कि जो कंडीशन हमारी रहती है वो ऐसी कि इसमें हाथ कैसे सेट करना है और कैसे लेसन की प्रैक्टिस होगी, इस सबसे बेस्ट तरीके से समझाया है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि पूरा ग्रीन बोर्ड है और यहाँ ASDF ये व्हाइट में अलग से हाईलाइट है, JKL सेमीकोलन
ये अलग से हाईलाइट है। इसका मतलब है कि आपका जो लेफ्ट हैंड रहेगा वो ओवर ASDF, बीच वाली रो जो होती है, ये ऊपर वाली रो भी छोड़ना है, नीचे वाली भी छोड़ देना है, और आपको अपना हाथ रखना है ASDF पर। देन फिर G और H को छोड़कर JKL और सेमीकोलन पर राइट हैंड रखना है। तो ये आपकी 4 फिंगर इधर सेट हो गई और 4 फिंगर इधर सेट हो गई। ये होने के साथ में आपके जो थम्स होते हैं, अंगूठे जो होते हैं, उसको आपको रखना है नीचे जो रहता है स्पेस बार। तो आप कभी भी याद रखिएगा, जब कभी भी आप टाइपिंग करते हैं तो आपके दोनों आपके जो सारे फिंगर्स होते हैं वो ASDF GH को छोड़ना है, JKL और सेमीकोलन पर रहेंगे। फिंगर्स कभी भी ऊपर और नीचे नहीं रखे जाते, हमेशा सेंटर रो में ही रहेंगे और GH से दूर रहेंगे, GH को छोड़कर, कि यहाँ पर फिंगर नहीं रखना है। कई लोगों को हमने देखा है कि ASDF के बाद G छोड़ दिया जाता है और H पर आ जाते हैं। कई लोगों को ऐसा देखा है कि ASDF पे न रख के SDF और G पर रखते हैं, पर ये एकदम गलत तरीका है। आप लोग को अपना लेफ्ट हैंड ASDF पर रखना है और राइट हैंड JKL एंड सेमीकोलन पर रखना है। इससे आगे क्या, इससे आगे लेसन स्टार्ट होता है तो ये कहता है कि यदि आप ASDF या JKL को प्रेस करेंगे, मैं भी इसमें कीवर्ड में प्रेस कर रहा हूं लेकिन कुछ नहीं होगा, तो आपको सबसे स्टार्टिंग करना है Q से। आप जैसे ही Q को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वो एक लेसन देगा और बोलेगा यूज योर लेफ्ट लिटिल फिंगर टू स्ट्राइक बोथ। आपके उल्टे हाथ की छोटी उंगली का उपयोग करिए A और Q दोनों के लिए। तो मैंने अपना हाथ को ASDF पर रखा हुआ है, तो लिटिल फिंगर से, छोटी उंगली से मैं A भी प्रेस कर रहा हूँ और Q भी। फिर से ये प्रेस किया, फिर Q। अब जब ये टाइपिंग आप करते हो और बीच में स्पेस देना, तो याद रखिएगा हमेशा जब लेफ्ट हैंड से टाइपिंग होती है तो राइट हैंड के थंब से, राइट हैंड मतलब आपका सीधा हाथ, सीधे हाथ के अंगूठे से स्पेस दिया जाएगा। ये नियम आपको फिक्स याद रखना है कि जब लेफ्ट हैंड से वर्ड टाइप करते हैं तो स्पेस राइट हैंड से करेंगे, और जब राइट हैंड से आप टाइप करेंगे तो स्पेस लेफ्ट थंब से करेंगे, उल्टे हाथ के अंगूठे से करेंगे। ऐसे ही फिर से लिटिल फिंगर से ही आपने क्यू किया, फिर ए उसी से किया, फिर क्यू, फिर स्पेस क्यू क्यू ए क्यू क्यू ए क्यू क्यू। इस टाइप से आपकी लिटिल फिंगर का यूज अभी तक आप लोगों ने कभी किसी काम में नहीं किया होगा। यहाँ टाइपिंग करते समय आप लोगों को इसका यूज शुरुआत में ही करना पड़ेगा। तो आप लोगों को इतनी सी देर में इतना तो समझ में आ गया होगा कि जब हम ए क्यू की बात करते हैं तो उल्टे हाथ के लिटिल फिंगर से आपका ए और क्यू ये दोनों की प्रेस होती है। इसको आप एक बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें, 10 बार करें, 50 बार करें, तो आपकी लिटिल फिंगर चलने लग जाएगी। याद रखिएगा इस कीपैड को याद करने के लिए 1 या 2 घंटे ज्यादा से ज्यादा लगते हैं। यदि आपके घर पे ये सॉफ्टवेयर है और आप 2 घंटे ईमानदारी से बैठ जाएंगे, कुछ लोगों को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तो ज्यादा से ज्यादा आप 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को बैठ गए तो एक दिन में आपको पूरा A to Z कीबोर्ड याद हो जाएगा। गारंटेड है कि याद हो ही जाएगा। इसके बाद जब आप AQ कंप्लीट कर लें तो फिर W को प्रेस करें। जैसे ही W प्रेस किया तो आप देखिए वो बोल रहा है यूज योर लेफ्ट रिंग फिंगर। आपकी लिटिल फिंगर के पास जो रिंग फिंगर होती है, जिसको कि हम बोलते हैं यहाँ पर आपके मिडिल फिंगर और लिटिल फिंगर के बीच वाली उंगली, तो रिंग फिंगर से आप S और W, क्योंकि S पर वही सेट है, स्पेस आपके राइट हैंड के अंगूठे से एस एस डब्ल्यू डब्ल्यू एस डब्ल्यू एस डब्ल्यू डब्ल्यू एस डब्ल्यू एस डब्ल्यू एस डब्ल्यू एस। याद रखिएगा मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि एक ही फिंगर से दोनों लेटर होंगे। आप में से कोई भी व्यक्ति ये गलती न करें कि 2 फिंगर से 2 लेटर प्रेस करने लग जाएं। कई लोग क्या करते हैं कि एस और डब्ल्यू प्रेस करने के लिए बोला गया तो एस तो रिंग फिंगर से प्रेस करते हैं, लेकिन डब्ल्यू को प्रेस करने के लिए ए पर जो लिटिल फिंगर है उससे शुरू हो जाते हैं। कई लोग ऐसा काम करते हैं, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, जो सबसे फर्स्ट उंगली है, उसका यूज एफ के लिए भी करते हैं, उसका डब्ल्यू पे भी यूज करते हैं, या एफ पर वो है पर वो एस और डब्ल्यू दोनों फर्स्ट वाली फिंगर से ही शुरू हो जाते हैं। तो यदि इस टाइप से आप स्टार्ट करेंगे तो आप कभी भी टाइपिंग नहीं सीख सकते। तो टाइपिंग सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो बोला गया है, जिन बातों को ये बोल रहे हैं उसका विशेष ध्यान रखना है कि लेफ्ट रिंग फिंगर बोल रहा है, मतलब लेफ्ट पे आपकी लेफ्ट रिंग फिंगर एस और डब्ल्यू पर है, तो एस पर जो फिंगर है उसी को डब्ल्यू से प्रेस करना है। मैं वापस कंटिन्यू कर रहा हूँ, एस डब्ल्यू एस डब्ल्यू एस डब्ल्यू डब्ल्यू एस एस डब्ल्यू एस डब्ल्यू एस डब्ल्यू डब्ल्यू एस। जब इस टाइपिंग को करें तो इसको मन में ना दोहराएं, इसको जोर से थोड़ा सा बोलें, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे आपको भी बोलना है। ई को प्रेस किया तो बोल रहा है यूज योर लेफ्ट मिडिल फिंगर, उल्टे हाथ की छोटी उंगली का यूज करिए स्ट्राइक बोथ, दोनों को स्ट्राइक करने के लिए। डी ई डी ई ई ई डी डी ई डी डी ई ई डी ई डी डी ई डी ई।
इस टाइप से जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आपको भी बोलना है। जब आप ये बोल बोल कर करेंगे तो ये समझिए कि आपका मुंह बोलता है, उंगलियां चलती है, माइंड और कान आपके दोनों सुनते समझते हैं, तो बहुत बार इसका रिवीजन हो जाता है। आर प्रेस किया तो याद रखिएगा एफ आर, एफ पर इंडेक्स फिंगर है, एफ आर, आर एफ आर एफ, आर एफ एफ आर, एफ एफ आर आर, एफ आर आर एफ, एफ एफ आर, एफ आर आर एफ, इस प्रकार से कंटिन्यू इसको बोलते हुए आप लोग चलिएगा। आर एफ आर एफ, एफ आर एफ आर, एफ एफ आर आर, आर आर एफ एफ, एफ एफ आर आर। यदि मुझसे कोई गलती हुई, यहाँ पर जो दिखता है जैसे मैंने टी प्रेस किया, याद रखिए एफ से ही आर प्रेस होगा, एफ से ही डी प्रेस होगा, एफ से ही जी प्रेस होगा। इसके पास ये पूरा एरिया होता है, मतलब ये 4 फिंगर इसे से चलेगी। देन एफ से ही वी भी होगा, तो एफ आर, एफ टी, एफ जी और एफ वी, ये सब कुछ एफ से ही, मतलब आपकी इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर से ही प्रेस होगा। तो जब यदि आपसे यहाँ पर काम करते हुए, टाइपिंग करते हुए गलती होती है, कोई भी गलती मैंने यहाँ पर की, तो याद रखिएगा आपके सीधे हाथ के पास बैक स्पेस होता है, आप सभी को पता है, बैक स्पेस से सही करते हैं, तो सीधे हाथ के लिटिल फिंगर से आप इस बैक स्पेस को प्रेस करें और वापस अपनी जगह पर आ जाए। दूसरी बात यहाँ ध्यान रखना है, क्योंकि अभी लेफ्ट हैंड से टाइपिंग चल रही है, तो राइट हैंड को आराम नहीं देना है, राइट हैंड को आपको जे के एल और कॉलन पर हमेशा रखना है, सेट करके रखना है। नहीं तो व्यक्ति क्या करता है, हाथ इस पे से हटा देता है, सोचता है कि जब इस पे काम ही नहीं हो रहा तो इसको मैं साइड में कर लेता हूँ, पर ऐसा नहीं करना। आपका हाथ यहाँ पर जैसे सेट है एस डी एफ पर, ऐसे ही जे के एल और कॉलन पर भी सेट रखना है। फिर स्पेस दिया क्यों, क्योंकि इससे बार बार स्पेस देना है। टी एफ टी एफ, एफ टी टी एफ, एफ टी टी एफ, ये कंटिन्यू में करते जा रहा हूँ। आप सभी लोग इस कंडीशन को यदि फॉलो करते हैं तो आप देखिएगा आपकी स्पीड बहुत ज्यादा जल्दी और अच्छे से बढ़ेगी। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं सीखने की, समझने की, वो मैं धीरे धीरे बताता हूँ। तो ये इतना करने के बाद आप जैसे जैसे कंटिन्यू इसको करते जाएंगे, क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई, तो आगे आपका नेक्स्ट 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 फिंगर आता जाएगा। याद रखना है टाइपिंग में एक नियम होता है कि आपके हाथ दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। क्रॉस इन द सेंस क्या, कि जब मैं यहाँ पर मान लीजिए एक्स को प्रेस किया, एस एक्स एस एक्स, ये काम चला मेरा और मुझसे कुछ गलती हो गई। जब गलती हुई तो यहाँ पर सिस्टम ये होता है कि आपका एक हाथ, यदि आपका इधर वाला हाथ ही काम कर रहा है तो बैक स्पेस किससे होगा, इस वाले हाथ से, सीधे हाथ से। तो बैक स्पेस मैंने किया, सही किया। तो कई लोग क्या करते हैं कि जब ऐसी टाइपिंग चलती है तो इधर वाला हाथ इधर और इस हाथ को इधर क्रॉस कर देते हैं, तो आपके दोनों हाथ कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। कहने का मतलब है इस हाथ पर जो फिंगर्स हैं वो इधर का ही काम करेगी और इधर वाले हाथ से फिंगर जो है वो इधर का ही काम करेगी। इस हाथ को इस डायरेक्शन पे आने की जरूरत नहीं है, या इधर वाली फिंगर्स को इधर जाने की जरूरत नहीं होती। तो कभी भी टाइपिंग में हाथ को क्रॉस ना करें। आगे बढ़ते हैं। तीसरी कंडीशन फिर आगे चलती है हमारी। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस लेसन को भी कंप्लीट किया। जल्दी से जल्दी गलती होती तो गलतियों को भी जल्दी से सुधार के और आगे बढ़ना है। कोशिश तो ऐसी करिएगा कि जब टाइपिंग करें तो संभावनाएं पूरी रखिए कि गलती ना हो। और गलती न होने की कंडीशन एक ही होती है कि आपका कंसंट्रेशन पूरा बना रहना चाहिए। आप याद रखिए टाइपिंग का जो काम होता है वो कंसंट्रेशन के ऊपर है पूरा। आप यदि 100% कंसंट्रेशन के साथ काम करते हैं तो फिर यहाँ पर कोई गलती की संभावना ही नहीं। कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए, डर घबराहट नहीं होनी चाहिए। ये टाइपिंग आप कंटिन्यू करेंगे तो जैसे ऊपर की रो में आपने किया ऐसे ही नीचे प्रेस करेंगे, जेड प्रेस करेंगे तो फिर आएगा, क्यू करते हैं तो भी ये आता है, तो ए से क्यू और ए से जेड, एस डब्ल्यू एस एक्स, डी ई, डी से ही सी, एफ से आर, एफ से टी, ऐसे एफ से बी, एफ से जी प्रेस होता है। फिर जे से यू प्रेस होगा, एच प्रेस होगा, वाई प्रेस होगा, एन प्रेस होगा। इधर के साथ आई चलेगा, के साथ एम चलेगा। तो ये आप कंटिन्यू जब करेंगे तो ये लेसन पूरा आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब जब फिंगरिंग की आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई हो तो यहाँ पर अब आप लोगों को आगे बढ़ना है कि चलो फिंगरिंग तो मैंने अब अच्छे से कर लिया, इसको आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे कंटिन्यू करें। यदि आपके पास समय कम है और टाइपिंग स्पीड में आप लोगों को थोड़ा सा की फिंगरिंग भी नहीं आती है तो कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा टाइम दें। जितना ज्यादा टाइम देंगे स्पीड उतनी जल्दी बढ़ेगी। ये नियम है। आप लोग कोई सोचे कि इसमें किसी प्रकार का कोई जादू होता है, तो जादू वाला कोई काम नहीं है। यहाँ पर टाइपिंग को करने का एक नियम मैं बता रहा हूँ आप लोग को। मैं इस लेसन को पूरा बंद कर रहा हूँ और फिर से स्टार्टिंग पे जा रहा हूँ। टाइपिंग ट्यूटर को मैंने फिर से स्टार्ट किया। एंटर किया।
एक लेसन पर मैं आपको टाइपिंग करने का तरीका बताता हूँ, इस तरीके को कभी ना भूलिएगा। इस तरीके से यदि आप टाइपिंग करेंगे तो आपकी टाइपिंग वाकई में बहुत जल्दी, यदि आप जितना भी समय ले रहे हैं उससे आधे से आधे समय में स्पीड बढ़ जाएगी। मैंने लेसन पे एंटर किया है, यस किया और प्रैक्टिस लेसन लिया। अभी इस लेसन में टाइपिंग बढ़ाने का जो तरीका है वो तरीका ये है कि जो भी कुछ आप टाइप करते हैं, एक वो बताने से पहले एक और छोटी सी बात कि यहाँ पर जो लेटर आप लोगों को यदि कैपिटल दिखता है तो कैपिटल लेटर के लिए कोई भी व्यक्ति कैप्स लॉक का यूज ना करे। हम लोगों की आदत होती है कि जब हमको कोई कैपिटल लेटर आता है तो अधिकतर लोग कैप्स लॉक का यूज करते हैं, पर ऐसा कभी ना करें। इसमें तरीका ये होता है कि आपको पता है राइट हैंड पर जे के और एल एल होता है। जे के एल आया मतलब एल को आप लेफ्ट आपके राइट रिंग फिंगर से करेंगे प्रेस। यदि मैं प्रेस करता हूं तो ये स्मॉल एल आया। तो कैपिटल करने के लिए क्या करूंगा, शिफ्ट का यूज करूंगा। और शिफ्ट भी कौन सा, क्रॉस में, कि जब लेफ्ट हैंड पर कोई लेटर आता है तो राइट हैंड वाली शिफ्ट को प्रेस करूंगा और एल को प्रेस करूंगा। यदि कोई लेटर मान लीजिए ई कैपिटल होता तो ई आता है लेफ्ट साइड पर, तो मैं राइट वाली शिफ्ट को प्रेस करके ई प्रेस करूंगा। ये सिस्टम यहां पर चलता है कि जब कभी भी वापस सुनिएगा, जब लेटर राइट हैंड पर आता है तो आप लेफ्ट शिफ्ट का यूज करेंगे, और जब लेटर लेफ्ट हैंड पर आता है तो राइट शिफ्ट का यूज करेंगे। शिफ्ट दो देने का इस यही कारण है कि दो शिफ्ट होने से आप फटाफट दोनों हाथ का उपयोग करके लेटर्स को कैपिटल कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। आगे बढ़ते हैं। टाइपिंग का जो मेन तरीका होता है वो ध्यान से सुनिएगा कि जब कभी भी आप टाइपिंग करें तो टाइपिंग करने वाले लोगों का एक नियम होता है कि व्यक्ति हमेशा, जो देखा है मैंने 99% लोग वर्ड बोल बोल कर टाइप करते हैं, वर्डिंग पर जाते हैं, और ये बिल्कुल गलत है। आप यदि कोशिश करें कि टाइपिंग के नियम में सामने वर्ड से हम लोगों को कोई मतलब ना हो और हम लोग वर्ड की बजाय लेटर पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें तो आपकी स्पीड डबल हो जाएगी। वापस से मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं और करके बता रहा हूं कि यहां पर यदि मैं ये बोलता ली, अब ली में एल डबल ई भी आ सकता है और एल आई भी आ सकता है, तो मुझे कंफर्म नहीं है पर वो तो दिख रहा है सामने इसलिए मैं कर दूंगा। तो इसके बजाय मैं ये बोलता एल डबल ई, तो मेरा कंसेप्ट पूरा क्लियर कि हाँ एल डबल ही टाइप करना है। तो यहाँ पर जो टाइपिंग आप लोग की चलेगी, आपके हाथ जैसे मैंने बताए थे ए एस डी एफ जी एच को छोड़कर जे के एल और सेमीकोलन पर रहेंगे, और उसके बाद आप काम शुरू करेंगे डबल ई कॉमा ए एफ एफ ई सी टी स्पेस ओ एन ई स्पेस जे ए डी ई। यदि आप ऐसे करते हैं सिल्क्स, तो आप सिल्क्स की स्पेलिंग याद होनी चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए, और कंफ्यूज होते हैं तो हाथ रुक जाते हैं। तो आपको यदि सिल्क की बजाय ये बोला जाता एस आई एल के एस फुल स्टॉप ए कैपिटल किया तो राइट शिफ्ट किया और लेफ्ट ए एन ओ टी एच ई आर एल ए एस एस। इस टाइप से आप यदि टाइपिंग करते हैं तो आप देखिएगा कि आपकी जो स्पीड है वो बकायदा बहुत अच्छी आएगी। यदि मैं धीरे धीरे से फिर से बोलूं जे ए डी ई टी आर ई एस एस ए एन डी एस टी आर ई ए के ई डी एस के आई एस ए टी टी ई एन डी ई डी ए टी ओ एन ई। इस टाइप से ये लास्ट में बताया कि आपकी जो स्पीड आई वो 8 WPM, क्योंकि अभी बीच में हम रुके हुए हैं तो स्पीड तो आपको ध्यान रखना है 100% एक्यूरेसी रहे। अब इस स्पीड को कैसे बढ़ाएं तो ध्यान से देखिए। शुरुआत करते हैं ए आई एस एल ई ओ एन ई एस आई एस टी ई आर सी एल ए डी आई एन टी एच ए टी जे ए डी ई एस ए एस एच एस आई ई एन एन ए। इस टाइप से जब बोल बोल के आप लोग टाइपिंग करते हैं तो आप लोग अपनी टाइपिंग स्पीड धीरे धीरे ये देखेंगे कि वहां पर बढ़ती ही जाएगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि बोलने की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी और यहाँ पर जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा तेज चलेगी। जब आप टाइपिंग सीख जाएंगे ठीक से, थोड़ा सा जब 2-4 दिन आप फिंगरिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो आपकी फिंगरिंग है इसमें फिर आप लोगों को सिर्फ आंखों का और हाथों का फिंगर्स का काम रहेगा। दिमाग यहाँ से काम करना बंद कर देता है, सिर्फ आंखें देखती और उंगलियां आपकी टाइप करती है। हम इस स्पीड को थोड़ा सा और बढ़ा करके देखें। एंटर किया, कोशिश करते हैं एस ओ ओ एन ई एफ एल के ई आई एस आई टी एच ई आर एस सी डी जे ओ एस ई डी आर ई एस एस ओ एन ई
RADFDORAFRIEND TOSSEDONELOI 63 62 हो गई। थोड़ी और बढ़ाते हैं, RANDOLFNDALLISONTASTED कितनी आई 61, ये सिंगल उसमें। फिर मैंने कोशिश करी, थोड़ी सी बढ़ाई 85, थोड़ी सी मैंने और बढ़ाई KENNTHDRESS, पता चला पहले 61 आई थी, फिर 64 हो गई, और थोड़ी सी बढ़ाना है। तो ऐसे करते करते ये आपके हाथ में रहेगा कि आपको स्पीड थोड़ी बढ़ाना है या ज्यादा बढ़ाना है। मैं कोशिश करता हूँ कि इस स्पीड को थोड़ी सी ज्यादा बढ़ाऊं, क्योंकि मैं अभी लैपटॉप पे टाइपिंग कर रहा हूँ, तो लैपटॉप के टाइपिंग का जो कीपैड होता है, तो इस कीपैड पर आपकी स्पीड उतनी ज्यादा अच्छी नहीं आएगी जो नॉर्मल कीबोर्ड, एक्सटर्नल कीबोर्ड आता है। तो आप लोग कोशिश करिएगा जब कभी भी टाइपिंग करें तो लैपटॉप के कीबोर्ड पर ना करें, क्योंकि लैपटॉप का कीबोर्ड जो होता है उस पे फिंगर्स उस तरह से सेट नहीं हो पाते जैसा आप चाहते हैं। इस टाइप से ये जो हम काम कर रहे हैं आप लोगों को कंटिन्यू करते जाना है, और ज्यादा समय आप लोगों को नहीं लगेगा, कुछ ही समय लगेगा कि आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आप लोगों की जो स्पीड आ रही है वो कोशिश करते 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 50 भी आएगी, 60 भी आएगी, 70 भी आएगी, 80 भी आएगी, सारी स्पीड आ जाएगी। तो बस ये प्रैक्टिस आप लोगों को करना है। वापस से एक बार दोहराता हूँ अपनी बात को, टाइपिंग ट्यूटर सबसे बेस्ट शॉर्टकट, बेस्ट सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर पे यदि आप काम करते हैं तो आपका फिंगरिंग भी अच्छा होगा, टेस्ट लेसन भी मिलेंगे यहाँ पर, प्रैक्टिस लेसन भी मिलेंगे आप लोगों को। इसको छोड़कर कंडीशन टाइपिंग करने का जो तरीका होता है कि हाथ को कभी एक दूसरे से क्रॉस ना करें, बैक स्पेस से गलतियां कुछ भी होती है तो बैक स्पेस से आप लिटिल फिंगर से या मिडिल आपका उसके रिंग फिंगर से राइट हैंड पर उसे सही कर सकते हैं। स्पेस बार के लिए हमेशा अंगूठों का उपयोग करिए, आपके जो थम्स होते हैं हमेशा स्पेस उसी से दीजिए, कोई फिंगर स्पेस बार के लिए यूज ना करें। दूसरी बात, थंब से कभी कोई लेटर प्रेस ना करें, लेटर्स हमेशा फिंगर से ही प्रेस होगा। तीसरी बात, कैपिटल करने के लिए कैप्सलॉक का कभी भी यूज ना करें, जब भी आपको कभी भी कुछ भी लेटर आपको कैपिटल करना है तो वो शिफ्ट के साथ ही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन फिर इसमें फिर रहता है कि जब भी टाइपिंग करना है तो वर्ड के ऊपर ध्यान न दें। अब जैसे किसी ने ये वर्ड बोला, अब इसको आप टिटियन बोलेंगे, टाइटियन बोलेंगे या क्या बोलेंगे, तो सामने वाला क्या बोलेगा आप क्या सुनेंगे समझ में नहीं आएगा। लेकिन यदि कोई ये बोलता है TITIAN तो आप लोग इजीली यहाँ पर देख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो ये जो कंडीशन हमारे सामने रहती है, क्या लिखा है कैसे लिखा है, आप वर्ड पे ध्यान ना दें, आप एक लेटर पे ध्यान दें। जब आप टाइपिंग करें तो बोल बोल कर करें, मन मन में बोलना ये गलत होगा। आप यदि स्टार्टिंग से ही बोलना सीख जाएंगे तो क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन बनता है। आपको पहले से मालूम है, आप बोल रहे हो, सामने पढ़ रहा है TITIAN JERKIN JADESKIS, ये जो कंडीशन होती है जब आप बोलते जाते हो तो आपको पता होता है कि भैया सामने लिखा हुआ मुझे पढ़ना है, तो आंखें इधर उधर या दिमाग इधर उधर नहीं जाता, आप लोग डायरेक्ट वहां पर इजीली पढ़ पाते हो। और आगे फिर इसमें याद रखने वाली बात कि जब आप ये काम करेंगे तो इसमें जब एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर 100 लोग भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं और 1000 लोग भी एक रूम में हो सकते हैं। तो आपको किसी दूसरे की टाइपिंग स्पीड देखकर या उसकी आवाज सुनकर वहां पर, क्योंकि 100 लोग एक साथ या 500 लोग एक साथ बैठ के टाइपिंग करेंगे तो आवाज तो बहुत ज्यादा आएगी। तो किसी दूसरे की आवाज से या दूसरे की स्पीड को देखकर आप लोगों को बिल्कुल भी डरना घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड यदि 50 है तो वो 50 ही रहेगी, लेकिन यदि आप उस समय पे यदि किसी की स्पीड सुनकर या देखकर घबरा गए तो वो 50 से सीधा 25 हो जाएगी। तो आप लोगों की जो स्पीड आना है वो आपकी स्पीड है, आप अपनी स्पीड लेकर आए, दूसरे की जो स्पीड होगी वो उसकी स्पीड लेके आएगा। तो कभी भी एग्जाम सेंटर जाते हैं तो वहां पर डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपनी नॉर्मल कंडीशन में आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में, बिल्कुल डरे घबराए बिना आप अपना काम करें। आप बस ये सोचे कि इस पूरे हॉल में मैं अकेला बैठा हूं और मेरी स्पीड 50 है, तो मुझे कैसे भी करके 50 या 60 या 70 यहाँ पर लेकर आना है। तो बस इतने में आपका काम हो जाएगा। एग्जामिनेशन में उन लोगों ने 35-40 की स्पीड मांगी है आप लोगों की इंग्लिश की, और हिंदी में उन्होंने
25 से 30 की स्पीड मांगी है तो बड़ी आसानी से आ जाती है। वो यदि इंग्लिश में 40 बोल रहे हैं तो आप इंग्लिश में 80 तक लेकर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी यदि वो 30 बोल रहे हैं तो आप आराम से 50-60 लेकर के आ सकते हैं, यदि इस प्रकार से जो मैं बता रहा हूँ इस तरह से काम किया तो। दूसरा, लैपटॉप का कीबोर्ड यूज मत करना, एक्सटर्नल कीबोर्ड पर टाइपिंग करना ज्यादा बेटर रहेगा। और यदि हो सके तो जब भी एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं तो वहां पर यदि आप लोगों को बताया जाता है, पहले ही टाइम दिया जाता है कि यदि कीबोर्ड वगैरह सही नहीं है तो आप लोग उनको चेंज करने का कह सकते हैं। ये आप लोग के पास अथॉरिटी रहेगी कि आप लोग यदि बोलेंगे तो वो कीबोर्ड चेंज कर देंगे। तो पहले ही अपना कीबोर्ड चेंज कर दें, टाइट तो नहीं है, खराब तो नहीं है, नहीं तो उसको चेंज करवा लें। दूसरा, इस सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ी सी और जानकारी, मैं पीछे की तरफ आ रहा हूँ इसमें। जैसे कि मैंने बताया, लेसन पे हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे थे, या टेस्ट लेसन पर यदि आप चले जाएं तो हम लोग यहाँ टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं। तो इन दोनों में ही शॉर्ट लेसन पर यदि जाते हैं, फिंगरिंग बताया मैंने आपको कि यहाँ पर फिंगरिंग भी है, कीपैड भी है। तो ये जो फिंगरिंग के बाद कीपैड है, इस कीपैड की एक अच्छी खासियत है कि आप लोग चाहें तो जैसे लेटर्स और सिंबल्स की यहाँ पर प्रैक्टिस होगी, वैसे ही नंबरिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप लोगों का जो न्यूमलॉक होता है, राइट साइड वाला जो कीपैड होता है, उस कीपैड से आप नंबर्स को प्रेस कर सकते हैं। इसमें आपके फिंगर पोजीशन का याद रखना है, 4, 5 और 6 पर आपकी फिंगर्स होनी चाहिए। याद रखना, फिर से बोल रहा हूँ, 4, 5 और 6 मतलब बीच वाली रो पर आपके फिंगर होने चाहिए। तो 1, 4 और 7 पर आपकी इंडेक्स फिंगर चलेगी, 2, 5 और 8 पर आपकी मिडिल फिंगर चलेगी, और 3, 6, 9 पर आप लोगों की रिंग फिंगर चलेगी। ये तीनों फिंगर इस पर चलती है। देन प्लस माइनस एंटर के लिए लिटिल फिंगर का यूज होता है। तो जब कभी भी आप लोग अपने राइट हैंड या ये नंबरिंग की बात करें, इसकी प्रैक्टिस करना है, तो इसके लिए भी इसमें ऑप्शन दिया है। तो मैं ये बड़ी आसानी से 8 कीपैड ऑन करता हूँ, 8295.0.20 एंटर किया, 1367.23 इंटर, 079.30। इस टाइप से धीरे 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 कोशिश करके आप लोग इसकी भी प्रैक्टिस इसमें कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर की खासियत है कि इसमें इस टाइप के लेसन भी दिए हुए, और आप चाहें तो इसमें इस टाइप की भी प्रैक्टिस कर लें। दूसरा, मैं इसमें फिर पीछे आता हूँ, यदि मैं टेस्ट पर जाता हूँ तो यही लेसन जो है मुझे यहाँ पर भी कीपैड पर मिलेगा, और इस कीपैड में फुल स्क्रीन पर बहुत ज्यादा मात्रा में आप लोग को यहाँ पर डिजिट्स मिलेगी। तो आप अपनी प्रैक्टिस यहाँ पर कंटिन्यू अच्छे से कर सकते हैं। फिर से बैक करता हूँ। इसमें एक अच्छी बात और है कि लेसन और टेस्ट में अंदर कीपैड दिया है, प्लस यहाँ ध्यान से देखेंगे तो कुछ गेम्स दिए हैं। यदि आप यहाँ पर गेम्स पर आ जाते हैं तो इस गेम्स पर प्ले कर दें तो 1 और 2, चूज द नंबर ऑफ प्लेयर, कितने प्लेयर है। जैसे आप दो लोग हैं, पहले एक खेल लेगा और दूसरे का नंबर उसके बाद आ जाएगा। तो 1 प्लेयर पे मैंने क्लिक किया और एंटर कर दिया। तो आप देखें, इसमें ये करना है कि कैपिटल ए, तो कैपिटल ए आपको प्रेस करना है, DEFEATIST। उसको नीचे गिरने से पहले आप लोगों को रोकना है, FTHARASSED ANOTHEREIRD। अब FREELOADER कॉलन FAIOCH फुल स्टॉप। इस टाइप से मैं करता जाता हूँ और ये आते जाएंगे और ये होते जाएगा। अब इसमें ध्यान के रखना है, DAR के, मान लो डी कैपिटल था, ए लिखा, आर के बाद कोई गलती कर दी तो वो वापस वाइट हो जाएगा। DAR के पूरा सही लिखोगे तो ही सही करेगा, नहीं तो नहीं। JILTEDONENIECETHIS मतलब उनको नीचे आप लोगों को गिरने ही नहीं देना है, नहीं तो ये जितनी भी नीचे बाउंड्रीज दिख रही है वो पूरी हाइड होगी जैसे जैसे वो गिरेगा। ये अपना लेसन कंप्लीट, हमने किसी को नहीं आने दिया। तो हिट्स 109 हिट्स आपकी थी, मिस 2 हो गए हैं, एक्यूरेसी 98% रही, और एक्यूरेसी बोनस एट 72 रहा। इस टाइप से ये पूरा स्कोर कार्ड आपको देगा। तो एक ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि आप लोग के जो पॉइंटर्स ऊपर से नीचे गिरते हैं, ये स्पीड बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। किस प्रकार से आप टाइपिंग के गेम खेलें, तो इसमें शिफ्ट का यूज बहुत अच्छे लेवल पे होगा, और गेम गेम में आप लोग टाइपिंग स्पीड बढ़ा पाएंगे। तो कोशिश करिएगा ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इसका उपयोग करने की। फिर से बैक कर रहा हूँ। जैसे गेम है, प्रैक्टिस लेसन है, रिटर्न टू मेन मेन्यू है, तो मैं मेन मेन्यू में रिटर्न आ जाता हूँ। वहां पर आगे जो आप लोग नाम वगैरह देख रहे थे, तो इस ऑप्शन सेटिंग दी है, इस ऑप्शन में टाइमिंग, ड्रिल, साउंड्स, नेम, तो ये नेम से वो नेम चेंज किया जा सकता है। जो भी लेसन है उस पर एंटर करके अंदर आए, ऑप्शन में जाकर नेम कर दे तो ये नेम भी चेंज हो जाता है। तो वहां जो भी नाम लिखे आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी टाइपिंग ट्यूटर से रिलेटेड। वापस एक बार दोहरा देता हूँ कि जब
भी आप टाइपिंग करेंगे, टाइपिंग ट्यूटर को स्टार्ट किया, जब कभी भी आप यहाँ पर टाइपिंग स्टार्ट होती है तो आप लोग को ध्यान रखना है वर्ड पे न जाएं। आप लोगों का जो भी टाइपिंग ट्यूटर वाला जो मैटर है, तो आप लेटर्स का ध्यान रखें, फिंगरिंग करते समय ध्यान रखें, पूरा कीपैड जब आपको याद हो जाए तो आपके फिंगर्स हमेशा ASDF और JKL कॉलोन पर ही रहेंगे, हाथ कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। कीपैड पर जब लेटर कैपिटल होता है तो शिफ्ट का यूज करेंगे, शिफ्ट भी हमेशा क्रॉस में करेंगे। जब लेफ्ट हैंड से आप लोग कुछ टाइप कर रहे हैं तो शिफ्ट राइट वाली यूज करेंगे, और राइट हैंड से कुछ टाइप कर रहे हैं तो शिफ्ट लेफ्ट वाली यूज करेंगे। कई लोग ये करते हैं कि यहाँ पर देखिएगा एक थोड़ा सा, इसमें एल कैपिटल करना है तो व्यक्ति क्या करता है, देखता है एल कहाँ है, राइट साइड में, तो शिफ्ट भी राइट का प्रेस करके एल को कैपिटल कर देता है। पर आप लोग को एक ही हाथ से शिफ्ट और लेटर प्रेस नहीं करना है। जब इस टाइप की कंडीशन रहेगी, आपको पता है एल आपके लेफ्ट हैंड पर है तो आपको शिफ्ट राइट हैंड से करना है और इसको कैपिटल करना है। इस टाइप से पूरा वर्किंग चलेगा। देन आप इसको कंटिन्यू जब टाइप करें तो बकायदा बोल बोल कर करें। ONEJADESILKS ANOTHERALSSATTIREDINTHE PHEJADSSADSTOLE इस टाइप से कंटिन्यू। ए कैपिटल आया तो लेफ्ट एंड राइट का ध्यान रखते हुए इस टाइप से कंटिन्यू चलता रहेगा। कुछ छोटी मोटी जानकारियां थी जो आप लोग की स्पीड को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। कोशिश करिएगा जो भी बातें मैंने बोली उसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से करिएगा, क्योंकि हो सकता है आप लोग को हाथ रखने का सिस्टम समझ में ना आए, हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाएं कि शिफ्ट को किस तरह से प्रेस करने का बोला है। तो जो बातें मैंने दो तीन तीन चार चार बार इस वीडियो में बोली है, तो आप लोगों को सारी बातों का ध्यान रख के उसको 2-3 बार सुनेंगे और करके देखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इस सॉफ्टवेयर की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इसका नाम टाइपिंग ट्यूटर है, और इस टाइपिंग ट्यूटर को लेने के लिए या तो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, हो सकता है नेट पर ये सॉफ्टवेयर ना मिले तो आप मुझसे अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने ईमेल आईडी शेयर करिएगा, तो हुआ तो मैं आप लोग को इस सॉफ्टवेयर को मेल कर दूंगा, तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन को हम यही खत्म करते हैं। यदि आपको और भी कुछ इस टाइप के टॉपिक्स चाहिए या आपको कोई दिक्कत आ रही है पढ़ने में तो आप जरूर बताइएगा, मैं आप लोग को उससे रिलेटेड कोई वीडियो बना करके जरूर दूंगा, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो या फिर कोई भी और दूसरा। बहुत जल्दी ही कल या परसों से फंडामेंटल का सेशन भी स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि CPCT में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। लगभग ये मान के चलिए CPCT में 15 से 25 नंबर का फंडामेंटल पूछेंगे। तो नेक्स्ट 3 से 4 दिन में या 5 दिन में 30 तारीख तक आप लोगों को फंडामेंटल के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप इस चैनल को विशेष रूप से ध्यान से देखें, सारी वीडियो को ध्यान से देखें, लाइक करें, शेयर करें, जो भी जरूरतमंद व्यक्ति हैं उसके साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।